केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। राज दिल्ली में अंकित सक्सेना, ध्रुव, अंकित शर्मा के जैसे ही रिंकू शर्मा की भी हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वीएचपी का बड़ा आरोप है। वीएचपी कह रही है कि राम मंदिर के लिए रिंकू शर्मा दान ले रहा था। राम भक्त रिंकू शर्मा की हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर रिंकू शर्मा की हत्या क्यों की गई। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा आरोप लगाया। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि राम मंदिर के लिए दान ले रहा था। दरअसल कल दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खबर यह भी है कि रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़ा था। और इस खबर के सामने आने के बाद कुछ बड़े सवाल। चंदा मांगा, मौत मिली। क्यों की गई रिंकू शर्मा की हत्या? रिंकू की हत्या के पीछे आखिर कैसी साजिश? क्या चंदा मांगने पर रिंकू शर्मा की हत्या हुई? रिंकू की हत्या पर चुप क्यों है सेक्युलर गैंग? अब कहां गया मोमबत्ती गैंग? ये तमाम बड़े सवाल हैं और मेरे साथ मेरे खास मेहमान भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और घर वाले कह रहे हैं कि कड़ी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। कड़ी कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी दिल्ली का कोई ये पहला मामला नहीं है। इस हिंदुओं को इस तरह टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर राम मंदिर बनने से चिढ़ है या फिर राम भक्तों से? सवाल ये भी बड़ा है। एक रिपोर्ट इस खबर से मुतल्लिक। रिंकू नाम का ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि रिंकू के पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन नाम के ही युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर इसकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि रिंकू राम मंदिर के निधि समर्पण अभियान से जुड़ा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली। दरअसल रिंकू शर्मा और कई दिनों से राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहा था। पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन से उसकी अक्सर कहासुनी हुआ करती थी, जिसे लेकर उनके बीच काफी समय से मतभेद था। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। पुलिस ने फिलहाल नसरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर रिंकू की हत्या क्यों की गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है?